Next part of today's class is Organon of Medicine, 6th edition by Dr. Henneman, aphorism number 31. 31 नंबर aphorism किसके बारे में है? ये है डायनामिक कंसेप्ट ऑफ डिजीज इन होम्योपैथी, इसके बारे में है। क्या? डायनामिक कंसेप्ट ऑफ डिजीज इन होम्योपैथी। ठीक है, एफोरिज्म को पढ़ते हैं। अब लंबा एफोरिज्म होने से हम एफोरिज्म को पढ़ेंगे भी सही और उसको समझेंगे भी सही। ठीक है, तो द इनिमिकल फोर्सेस पार्टली साइकिकल पार्टली फिजिकल। इनिमिकल फोर्सेस दुश्मन वाली ताकतें, यानी कि बीमारी प्रोड्यूस करने वाली ताकतें, पार्टली साइकिकल एंड पार्टली फिजिकल। कुछ साइकिकल है, कुछ फिजिकल है। साइकिकल मीन्स एंगर, ग्रीफ, सोरो, मोर्टिफिकेशन, ये वो सब इमोशन वाली ताकतें। और पार्टली फिजिकल, फिजिकल मीन्स एक्सट्रीम ऑफ हीट, कोल्ड, इंजरी, डैमेज। ठीक है, और बैक्टीरिया, वायरस भी, वो भी फिजिकली है। टू विच आवर टेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस, सिंपल समझना चाहते हो तो सिर्फ एग्जिस्टेंस को समझ लो। टू विच आवर एग्जिस्टेंस इज एक्सपोज्ड। लेकिन टेरेस्ट्रियल, हनीमन तो वर्ड को ऐसे नहीं यूज करते हैं ना कोई भी, तो टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है हैबिटेंट ऑन द अर्थ। हम जो धरती पे विराजमान है, जब हम धरती पर रह रहे हैं, दिस इज आवर टेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस इज एक्सपोज्ड। इन चीजों के साथ में हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो एक्सपोज्ड है, हमें सामना करना है इन चीजों का। विच आर टर्म्ड मोर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट्स। मोर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट्स, बीमारी करने वाले एजेंट। डू नॉट पोजेस, कोमा करके लिखा है, डू नॉट पोजेस द पावर ऑफ मोर्बिडली डिरेंजिंग द हेल्थ ऑफ ए मैन अनकंडीशनली। कितना स्ट्रोंग और फर्म नरेशन है ये। डू नॉट पोजेस पावर, उनमें कोई ताकत नहीं है जो कि हमारी हेल्थ को, हमारी वाइटल फोर्स को अनकंडीशनली डिरेंज कर सके। बोलेगा ना इसकी किसी की ताकत नहीं है, मुझे यहां से हटा दे। वो बोल रहा है हनीमन कि ताकत नहीं है इनकी जो उसे डिरेंज कर सके। तो फिर डिरेंज होती क्यों है? बट वी आर मेड इल बाय देम, हम उनके द्वारा बीमार किए जाते हैं। ओनली व्हेन, केवल तभी, व्हेन आवर ऑर्गेनिज्म इज सफिशिएंटली डिस्पोज्ड एंड ससेप्टिबल टू अटैक ऑफ मोर्बिफिक कॉज। ये तभी संभव है जब हमारा ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारा शरीर, हम एज एन ऑर्गेनिज्म सफिशिएंटली डिस्पोज हुए हैं, हमारा उतना सामना हुआ है और हम हैं ससेप्टिबल टू अटैक ऑफ मोर्बिफिक कॉज दैट मे बी प्रेजेंट, जो कि शायद प्रेजेंट है, एंड टू बी अल्टर्ड इन इट्स हेल्थ। वो सेंसिटिव है कि उसकी हेल्थ में अल्टरेशन की जा सकती है, डिरेंज किया जा सकता है, एंड मेड टू अंडरगो एबनॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शंस, और जिससे कि उसके सेंसेशंस और उसके फंक्शन को एबनॉर्मल किया जा सकता है। Hence they do not produce disease in everyone nor at all times. इसीलिए हर व्यक्ति को बीमारी नहीं होती है, न ही हमेशा ही होती है। क्लियर हुई है ना बात साथ साथ? ठीक है, कि डिजीज उसी को होगी जो ससेप्टिबल है। हमारे एक सीनियर ने एक वर्ड बोला था, और मुझे आज भी याद है, ये करीब 25 साल पहले किसी ने वर्ड बोला था। कहते कि चोट आर्निका को ही लगेगी, यानी कि वो पर्सन आर्निका है ना तो ही उसको चोट लगेगी, अदरवाइज वो चोट को एस्केप कर जाएगा, यानी कि उसको चोट ही नहीं लगेगी। क्या कॉन्फिडेंस है लोगों का बात करने का। ये सेम चीज देखो यहाँ पे लिखी हुई है, वो तभी बीमार होगा उन फिजिकल और साइकिकल मोर्बिफिक एजेंट से
तब कि वो सेंसिटिव है तो ही। आगे हनीमन क्या लिखते हैं, व्हेन आई कॉल ए डिजीज ए डिरेंजमेंट ऑफ मेंस स्टेट ऑफ हेल्थ। कहते जब मैं कहता हूं ना बीमारी का मतलब मेंस स्टेट ऑफ हेल्थ डिरेंज हुई है, आई एम फार फ्रॉम विशिंग देयर बाय टू गिव ए हाइपर फिजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंटरनल नेचर ऑफ डिजीज जनरली। मैं बोले बहुत दूर हूं उससे कि जब मैं इसकी इस तरह से एक्सप्लेनेशन दूं और ऑफ एनी केस ऑफ डिजीज इन पर्टिकुलर, चाहे वो कोई एक केस हो, कंडीशन हो, चाहे पर्टिकुलर कंडीशन कोई भी ले लो, इट इज ओनली इंटेंडेड बाय दिस एक्सप्रेशन टू इंटीमेट व्हाट इट कैन बी प्रूव्ड disease are not and cannot be that they are not mechanical chemical alteration of material substance of the body. Disease is not mechanical or chemical alteration. शरीर का केमिकल और मैकेनिकल अल्ट्रेशन डिजीज नहीं है, वो तो अल्ट्रेशन है उस वाइटल फोर्स का, एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन मटेरियल मोर्बिफिक सब्सटेंस, और न ही वो डिपेंड है मटेरियल मोर्बिफिक सब्सटेंस पर। व्हाट इट ना कि बैक्टीरिया, वायरस, हीट, कोल्ड, ये वो उन पे नहीं है डिपेंडेंट, यानी कि डिजीज उनसे नहीं होती है, बट दे आर मेयरली स्प्रिट लाइक डायनेमिक डिरेंजमेंट्स ऑफ द लाइफ। ये तो कुछ स्प्रिट लाइक कंसेप्चुअल डायनेमिक डिरेंजमेंट्स है लाइफ के, यानी कि वाइटल फोर्स के। ठीक है, हमने इसको पढ़ा भी और समझा भी, एक बार फिर से ध्यान देते हैं। यहाँ पे क्या चीज हुई है, यहाँ पे हनीमन ने कॉज ऑफ डिजीज जो मेंटल यानी कि साइकिकल और फिजिकल बताई है, ये होती है ना, एलिमेंट तो हो गई ना ये, लेकिन ये तब तक डिस्टर्ब नहीं कर सकती जब तक हम सेंसिटिव नहीं है, चाहे वो इन्फेक्शन हो, स्ट्रेस हो, एनवायरमेंटल फैक्टर हो, वो तभी बॉडी को इफेक्ट करेंगे जब माइंड या बॉडी या दोनों ससेप्टिबल हैं। और ससेप्टिबल कैसे होते हैं, ड्यू टू अंडरलाइंग मियाज्म, जिसको लेटेंट सोरा कहते हैं, या फिर साइकोसिस, सिफिलिस भी। तो सोरा जरूरी है, वो लेटेंट है ना, वो तो छुपा ही रहता है। ठीक है, और साइकोसिस और सिफिलिस भी। यहाँ सेंसिटिविटी का मतलब ये है, ससेप्टिबिलिटी का मतलब ये है। तो जैसा हम जानते हैं कि बीमारी के जो कॉजेज हैं, बैक्टीरिया है, वो तो सभी को एक्सपोज कर रहे हैं ना, सभी उनके इनकाउंटर कर रहे हैं। ठीक है, और जिसको ससेप्टिबिलिटी है या जो प्रीडिस्पोज्ड है, उनको ही तकलीफ होती है। तो ये जो फिजिकल, केमिकल या साइकिकल एजेंट्स हमें बीमार नहीं बना सकते। ठीक है, और अगर बना पाए तो भी जो चेंजेस आए वो बायोकेमिस्ट्रिकल चेंजेस या फिजिकल चेंजेस, वो नहीं है डिजीज। डिजीज तो वाइटल फोर्स में जो चेंज आ गया, जो वो डिरेंज हो गई है, वो है डिजीज, वहां है डिजीज। तो मेयरली बाय रिमूविंग द बैक्टीरिया फ्रॉम द बॉडी, किलिंग द बैक्टीरिया, या अल्टरिंग द व्हाटएवर शुगर लेवल और हार्मोन लेवल और ये आर्टिफिशियल दवाइयों से, या रिप्लेसिंग द हीमोग्लोबिन बाय गिविंग सप्लीमेंट आयरन और B12 एंड दिस दैट टू कैल्शियम वगैरह, ये नहीं है बीमारी, और न ही ऐसा करने से बीमारी ठीक होने वाली है। ठीक है, तो डिजीज डायनामिक है, डिजीज मटेरियल नहीं है, डिजीज अल्ट्रेशन है वाइटल एनर्जी में, वाइटल फोर्स में। हेंस मेडिसिन भी वैसी ही होनी चाहिए अगर डिजीज वैसी है तो। ठीक है, तो जो फिजिकल सिम्टम्स हैं वो इंटरनल डिरेंज्ड वाइटल फोर्स के एक्सप्रेशन है ओनली, वो डिजीज नहीं है। तो दिस वाज एफोरिज्म नंबर 31, वेयर हमें डॉक्टर हनीमन ने डायनामिक कंसेप्ट ऑफ डिजीज के बारे में बताया है। और इस डायनामिक कंसेप्ट से हमें ये क्लियर है कि अगर डिजीज डायनामिक है तो, अगर डिजीज डायनामिक है तो मेडिसिन भी डायनामिक होनी ही चाहिए। यहाँ ये नहीं है कि हर एक पर्सन को ये डायनामिक इलनेस है या ट्रू नेचुरल डिजीज है।
ठीक है। हनीमैन का डिजीज से अभिप्राय, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हनीमैन का डिजीज से जो अभिप्राय है वो नेचुरल डिजीज है, जिसको हम नेचुरल डायनामिक डिजीज कह देते हैं। चाहे वो एक्यूट हो, क्रोनिक हो, नेचुरल डिजीज उनको कहते हैं। जो आर्टिफिशियल डिजीज है, जो सर्जिकल डिजीज है, जो इंडिस्पोजिशंस है, जो स्यूडोक्रोनिक डिजीज है, वो डिफरेंट है। उनका मैनेजमेंट डिफरेंट है, उनको समझना भी अलग तरीके से पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनका अभिप्राय है वो नेचुरल डिजीज है। ठीक है।